Hello everyone, my name is Mohammad Miraj Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel English Fluency Classes. Who are new over here, please subscribe the channel. And in last video we have discussed use of this and that, and today we are going to learn use of this and that and this and those कि हम लोग दिस दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं और दिस और दॉस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लेंथ ना करते हुए हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं कि हम लोग दिस और दैट का यूज़ कहाँ पे करेंगे और दिस और दॉस का यूज़ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, तो दिस और दैट का एक्चुअली यूज़ किसके साथ किया जाता है, तो दिस और दैट का यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ में किया जाता है। ठीक है, यानी एक वचन के साथ में अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट एक चीज़ रहे तो उसके साथ हम लोग दिस और दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल रहे यानी एक से अधिक रहे, मोर देन वन, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे दिस और दॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस और दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में इज़ का यूज़ होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट में अगर मेरा सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ होता है। ठीक है, और दिस और दॉज के साथ में हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहे तो आर का यूज़ होता है, लेकिन अगर पास्ट में रहेगा तो वर का यूज़ होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे और पास्ट को कैसे पहचानेंगे, हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। ठीक है, कि अगर प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग को देखना होता है कि अगर हे हो हूँ रहे, यानी हे हो हूँ से ख़त्म हो मेरा सेंटेंस, तो वो मेरा प्रेजेंट में होता है, और अगर पास्ट में था थे थी रहेगा तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, तो दिस और दैट के साथ प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर का यूज़ होता है, लेकिन दिस और दॉज का यूज़ प्लूरल में होता है। ठीक है, हमेशा प्लूरल नंबर के साथ होता है, और अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, और पास्ट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए दिस और दैट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे करीब रहे, नज़दीक में रहे, तो उसके साथ हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और अगर कोई हमसे चीज़ दूर रहे तो उसके साथ हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह दिस का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा करीब में रहे तो उसके साथ हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे से ऑब्जेक्ट दूर रहे तो उसके साथ हम लोग दॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यह एक कलम है, तो जब भी यह रहेगा तो इसके साथ मेरा क्या होगा, दिस का यूज़ होगा, लेकिन यही मेरा अगर प्लूरल में रहेगा तो ये इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये कलमें हैं। ठीक है, ये कलमें हैं, ये मेरा सारा कौन सी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यह एक कलम है, एक कलम, देखिए एक कलम क्या होगा, ये मेरा सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर कलम को अगर मेरा प्लूरल बनाना होता है तो क्या हो जाता है, कल में। जैसे इंग्लिश में अगर सिंगुलर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, पेन, लेकिन यही अगर प्लूरल नंबर रहे तो क्या लग जाएगा, पेन्स, यानी एक से अधिक कलम रहेगा तो क्या होगा, पेन्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो जब भी एक से अधिक रहे तो उसके साथ हम लोग को दिस और दॉज का यूज़ करना पड़ेगा, दिस या दॉज का यूज़ होगा, लेकिन जब सिंगुलर रहे तो हमारा दिस और दैट का यूज़ होता है। ठीक है, तो यह एक कलम है तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस, तो टी दिस। अब है तो इससे मेरे पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दिस के साथ इज़ का यूज़ होता है, तो इज़। अब एक कलम का इंग्लिश अ पेन। ठीक है, अब देखिए ये का इंग्लिश क्या होता है, तो ये का इंग्लिश होता है दिस, ये या तो ये सब रहे तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस। अब दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो क्या होगा, आर का यूज़ होगा। कलम का इंग्लिश क्या होता है, पेन होता है, लेकिन वही मेरा प्लूरल रहे तो क्या हो जाएगा, पेन्स, तो दिस आर पेन्स। यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, तो यह का इंग्लिश दिस, प्रेजेंट में है से पता चलता है तो मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़, एक लड़का का अ बॉय, ये लड़के हैं, जब प्लूरल में रहेगा तो ये लड़के हैं या तो ये सब लड़के हैं। ठीक है, तब ये का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस, प्रेजेंट में है से पता चला तो प्रेजेंट में दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो आर, लड़का का इंग्लिश बॉय, और प्लूरल बनाने के लिए एस, तो दिस आर बॉयज़, ये लड़के हैं।
जैसे यह एक टेबल है तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ टेबल, लेकिन रहेगा ये टेबल है, तब क्या हो जाएगा, दीज आर टेबल्स। यह एक मार्कर है तो क्या होगा, दिस इज़ अ मार्कर, लेकिन अगर रहेगा ये मार्कर है तो दिस आर मार्कर्स। ठीक है, ये लड़कियां हैं तो ये लड़कियां हैं, इंग्लिश में क्या होगा, दिस आर गर्ल्स। ये बल्ले हैं, दिस आर बैट्स। ये नक्शे हैं तो दिस आर मैप्स। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू यूज़ दिस एंड दिस। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर वह का यूज़ हो जाएगा तो वह के साथ हम लोग क्या करते हैं, दैट का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वह एक गेंद है तो वह का दैट के साथ है अगर रहे तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज़। एक गेंद का अ बॉल, दैट इज़ अ बॉल। लेकिन यही अगर वह के जगह में अगर वे दिया रहे, वे गेंद है, इसका मतलब है कि वे गेंद है, इसका मतलब एक से ज़्यादा अगर बॉल रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वे गेंद है। ठीक है, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, तो दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगता है प्रेजेंट में, तो आर। गेंद का इंग्लिश बॉल, जब एक से ज़्यादा रहे तो प्लूरल नंबर एस लगाना। ठीक है, तो दोज आर बॉल्ब्स। ठीक है, वे कल में है, दोज आर पेन्स। वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज़। वे टेबल्स है तो दोज आर टेबल्स। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू यूज़ दिस, दैट एंड दिस एंड दोस। ठीक है, अब ये देखें मेरा सारा कुछ पढ़ रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन यही अगर मेरा निगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में सारे के साथ में नॉट लगाना रहता है। ठीक है, तो नॉट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, हमेशा नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, अगर दिस दैट रहे तो इज़ या वॉज रहेगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस मेरा दिस और दॉज से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यह एक लड़का है, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लगा रहे तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे यह एक कलम नहीं है तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ पेन। दिस इज़ नॉट अ पेन। ये कलमे नहीं है तो दिस आर नॉट पेन्स। दिस आर नॉट पेन्स। यह एक लड़का है तो दिस इज़ अ बॉय, लेकिन निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह एक लड़का नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ बॉय। ये लड़के नहीं हैं, दिस आर नॉट बॉयज़। ये लड़के नहीं है तो दिस आर नॉट बॉयज़। वह एक गेंद है तो क्या होगा, दैट इज़ अ बॉल। लेकिन अगर निगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, वह एक गेंद नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ बॉल। वे गेंद नहीं है तो दोज आर नॉट बॉल्स। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में हम लोग पहले अगर क्या लगा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग बनाए, यह एक कलम है। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यह एक कलम नहीं है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह एक कलम है क्या होगा, दिस इज़ अ पेन। यह एक कलम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पेन। क्या यह एक कलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज़ और हेल्पिंग वर्ब जो भी रहे उसको हम लोग पहले कर लेंगे, तो इज़ दिस अ पेन। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज़ अ पेन। नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज़ नॉट अ पेन। लेकिन जब इंटरोगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इज़ को सबसे पहले लिखेंगे, इज़, अब बचा क्या, दिस अ पेन, तो इज़ दिस अ पेन, क्वेश्चन मार्क। तो आपको बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह जब दीज के साथ में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कलमे है तो ये कलमे है तो क्या हो जाएगा, दिस आर पेन्स। ये कलमे नहीं है, दिस आर नॉट पेन्स।
क्या ये कलम है? तो आर दिस पेन्स। वे गेंद है, दोज आर बॉल्स। वे गेंद नहीं है, दोज आर नॉट बॉल्स। क्या वे गेंद है? आर दोज बॉल्स। यह एक टेबल है, तो दिस इज़ अ टेबल। यह एक टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टेबल। क्या यह एक टेबल है? इज़ दिस अ टेबल? वे टेबल्स है, तो दोज आर टेबल्स। वे टेबल्स नहीं है, दोज आर नॉट टेबल्स। क्या वे टेबल्स है? आर दोज टेबल्स। ठीक है। यह एक दरवाज़ा है, तो दिस इज़ अ डोर। दिस इज़ नॉट अ डोर, इज़ दिस अ डोर? अगर दिस के साथ में बनाना रहेगा तो क्या बोलेंगे? दिस आर डोर्स, दिस आर नॉट डोर्स, आर दिस डोर्स? यह एक बल्ब है, तो दिस इज़ अ बल्ब, दिस इज़ नॉट अ बल्ब, इज़ दिस अ बल्ब? अगर दिस के साथ रहेगा तो दिस आर बल्ब्स, दिस आर नॉट बल्ब्स, आर दिस बल्ब्स, आर दिस नॉट बल्ब्स? ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रैक्टिस हो सकता है हमारा। ठीक है, कि हम लोग तीन तीन अगर बोलना हो एफर्मेटिव निगेटिव में, तो हम लोग कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, एक पेन है, बैट है, बॉल है, टेबल है। ठीक, अब इसका यूज़ हमको करना है दिस, दैट, दिस एंड दोज के साथ में। तो हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पेन है, तो हम लोग क्या करेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे। तो दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ नॉट अ पेन, इज़ दिस अ पेन? फिर दैट है, तो दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ नॉट अ पेन, इज़ दैट अ पेन? फिर दिस है, तो दिस आर पेन्स, दिस आर नॉट पेन्स, आर दिस पेन्स? फिर दोज के साथ में, तो दोज आर पेन्स, दोज आर नॉट पेन्स, आर दोज पेन्स? अब आता है बैट, तो इसके साथ करते हैं अब। दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ नॉट अ बैट, इज़ दिस अ बैट? दैट इज़ अ बैट, दैट इज़ नॉट अ बैट, इज़ दैट अ बैट? These are bats, these are not bats, are these bats? Those are bats, those are not bats, are those bats? ओके, अब हमारा क्या है? बॉल है, तो बॉल के साथ में करते हैं। तो दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ नॉट अ बॉल, इज़ दिस अ बॉल? दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ नॉट अ बॉल, इज़ दैट अ बॉल? these are balls, these are not balls, are these balls? those are balls, those are not balls, are those balls? अब है टेबल, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ नॉट अ टेबल, इज़ दिस अ टेबल? दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ नॉट अ टेबल, इज़ दैट अ टेबल? these are tables, these are not tables, are these tables? those are tables, those are not tables, are those tables? ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। घर पे आपको बुक निकालना है और बुक ट्रांसलेशन कर लीजिए और उसको एक एक करके उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यू डोंट नीड टू राइट इन द नोटबुक, only practice. If you want to learn, if you want to speak something, then you have to practice. The more you practice, the more you learn. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, तो अब ये लड़का अच्छा है। अब जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारा का हम लोग क्या करेंगे? अफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला एग्जांपल क्या है? यह लड़का अच्छा है। नेक्स्ट, यही मेरा जब प्लूरल में रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये लड़के अच्छे हैं। इसको हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? यह का हो जाता है दिस लड़का, यह लड़का साथ में तो दोनों को साथ में लिखेंगे दिस बॉय। यह लड़का अच्छा है, तो है प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा? दिस और दैट के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है? गुड। तो दिस बॉय इज़ गुड। निगेटिव सेंटेंस, दिस बॉय इज़ नॉट गुड। क्या यह लड़का अच्छा है? इज़ दिस बॉय गुड? अब यही मेरा दिस के साथ में दिया रहेगा तो सबसे पहले ये लड़के, तो ये का इंग्लिश क्या होता है? दिस लड़के का, बॉयज़, दिस बॉयज़। अब दिस और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या यूज़ होता है प्रेजेंट में? आर। अच्छा का इंग्लिश गुड। ठीक है, अब गुड का गुड लिखना है, गुड्स नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि गुड्स में एस नहीं लगता। अगर गुड्स में एस लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? सामान, माल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लड़के अच्छे हैं तो दिस बॉयज़ आर गुड। ये लड़के अच्छे नहीं हैं, दिस बॉयज़ आर नॉट गुड। क्या ये लड़के अच्छे हैं? आर दिस बॉयज़ गुड? ठीक है, लाइक दिस यू हैव में यूज़ करते हैं, देन यू विल लर्न। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि जो ट्रांसलेशन बनाता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर ट्रांसलेशन बना लिए तो हम बोलने सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर बोलने के लिए सीख जाते हैं तो आप लिखना आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू डोंट नीड टू राइट इन द नोटबुक। ओके, तो देखिए हम लोग और भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गाय काली है। ठीक, ये गाय काली है, तब ये गाय का इंग्लिश क्या होगा? ये का
दीज, अगर वे रहता तो दोज लग जाता, यह रहता तो दिस हो जाता, अगर वह रहता तो दैट हो जाता। ठीक है। और गाय का इंग्लिश काउज, तो दीज काउज। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगेगा, दीज और दोज के साथ में आर, काली का ब्लैक। ठीक है, दीज काउज आर ब्लैक। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को दिस और दैट समझ में आ गया होगा, दिस और दोज का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ओवरव्यू देते हैं कि दिस दैट का यूज़ कब करते हैं। दिस जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा करीब में हो तो उसके साथ हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर में हो तो उसके साथ हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह अगर प्लूरल नंबर में अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो उसके साथ हमारा क्या होगा, दिस का यूज़ होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में हो और अगर हमसे दूर हो तो उसके साथ डॉज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।